हेलो, वेलकम टू द वीडियो गाइस। तो देखो, मैं पहले से ही आगे इस वीडियो में बढ़ने से पहले ही मैं बता देता हूँ, ये मेरी स्टोरी है। मैं ये नहीं कहता कि जो मैंने करा है वो ही करेक्ट वे, वो तो बिल्कुल भी नहीं है। बस ये जो मैंने कैसे करा है, एफएमजी मैंने कैसे पास करी है, ये उसकी कहानी है। ठीक है। देखो, सबसे पहले 2020 में जब मेरा एडमिशन हुआ था तो मैं उधर 2021 की फ़ेब में गया था यूक्रेन। ठीक है ना। यूक्रेन जाने के बाद मेरा स्टोरी ऐसी थी कि मुझे यार हमेशा से पढ़ने का ना लगाव था। मुझे ऐसा नहीं था कि क्लास में जाके ना भोंदुओं की तरह बैठ जाना है, टीचर कुछ भी पढ़ा रहा है। और जो मेरी यूनिवर्सिटी थी वो थी टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी यूक्रेन में, और वो वन ऑफ द फाइनेस्ट यूनिवर्सिटी थी। उधर के टीचर सब अपनी प्रिपरेशन करके आते थे, वो पढ़ाते थे। ऐसा नहीं था कि टीचर आके बैठ गया है, बच्चे कुछ कर रहे हैं, टीचर कुछ कर रहा है, नहीं, टीचर वहाँ पढ़ाता था। और मुझे ऐसा लगता था, मेरी एज अ स्टूडेंट ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर टीचर खुद अपनी प्रिपरेशन के साथ आ रहा है तो मुझे भी अपना पढ़ाई करनी चाहिए। और मुझे उधर जाके ऐसे ही बैठना मुझे पसंद ही नहीं है। तो मैं हमेशा से फर्स्ट ईयर था मेरा जो उधर था, तो मैंने हर एक क्लास के लिए मैं प्रिपेयर करके गया था, एक्सेप्ट फॉर जो यूक्रेनियन की क्लासेस होती थी, हिस्ट्री ऑफ यूक्रेनियन या लैटिन लैंग्वेज की, उनके लिए ऑब्वियसली मैं नहीं पढ़ता था। पर जो हाँ मेडिकल बुक्स थी, जैसे हिस्टोलॉजी की क्लासेस लगती थी, हमारी एनाटमी की लगती थी, उनके लिए मैं प्रिपेयर करके जाता था। अब कुछ लोग कहेंगे कि फर्स्ट ईयर में पढ़ना ज़रूरी नहीं है। मैं मानता हूँ कि फर्स्ट ईयर में इट डजेंट मैटर कि आपने पढ़ाई करी है कि नहीं करी, पर एट दी एंड आपकी जो फाउंडेशन होती है या आदत होती है, एक हंगर होती है ना, वो फर्स्ट ईयर से ही बनती है। मेरा ये मानना है कि अगर मैं भी लेजीनेस कर दिखाता उस टाइम पे कि चलो होता रहेगा जो हो रहा है, तो शायद मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में ना मूव ऑन करते सेकंड ईयर के लिए। जैसे ही सेकंड ईयर चालू हुआ था, फिर से वो आग थी कि भाई अब तो क्लिनिकल सब्जेक्ट आ रहे हैं और मज़ा आएगा पढ़ने में। पर किसको पता था रशिया और यूक्रेन की वॉर हो जाएगी। जब रशिया और यूक्रेन की वॉर हो गई तो हमें मार्च में बॉर्डर क्रॉस करा था, वो यूक्रेन और रोमेनिया का मैंने, और वहाँ से मैं 3 मार्च को इंडिया में आ गया था, 3 मार्च 2022। फिर उसके बाद वो 2022 वाला पूरा ईयर ऑनलाइन करा, 2023 ऑनलाइन करा, और 2024 की मैं मार्च में ही कजाकिस्तान मैंने ट्रांसफ़र ले लिया 4th ईयर में। तो वहाँ से मैंने 4th ईयर करा, 5th ईयर करा। पढ़ाई वही था, सेम सिचुएशन कि भाई अगर मैं क्लास में जा रहा हूँ और टॉपिक समझ लो आज का हार्ट अटैक है, तो वो मैं पढ़ के ही जाऊँगा। विदाउट पढ़े मेरे से क्लास में जा ही नहीं जा सकता वो, क्योंकि मेरा वो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, तो और मेरी आदत भी नहीं है। तो मैं वहाँ से गया तो मेरे ऐसे ही क्लास चलती रही। फिर जब मैं 4th ईयर मेरा ख़त्म हुआ, इंडिया आया ना, तो मैंने अगस्त में जाके मैंने मैरो का सब्सक्रिप्शन ले लिया था वो। और मुझे लगता है कि वो मेरी एक तरीके से भूल थी। देखो, मैं अपने आप को ना ब्लेस्ड मानता हूँ कि मैं इस सिचुएशन से भी उभर गया, क्योंकि काफ़ी बच्चे जिनके पास भी मैरो है ना, वो 3rd ईयर 4th ईयर 2nd ईयर से पढ़ते हुए आ रहे हैं मैरो से। मैंने लास्ट ईयर में मैरो लिया है यार। क्या समझ के मैंने मैरो ले लिया, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा सिलेबस है ना कि ह्यूमनली इम्पॉसिबल है कि आप उसको कंप्लीट कर पाओगे। तो ये सबसे बड़ी मेरी भूल थी कि मैंने मैरो ले लिया, क्योंकि आसपास के जितने भी सारे स्टूडेंट्स थे सब मैरो से पढ़ रहे थे, तो मुझे लगा मैरो ही लेना मेरे लिए बेस्ट रहेगा। पर मुझे लगता है मुझे मैरो नहीं लेना चाहिए था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। जब मैं इंडिया में था, जब मैंने अगस्त में लिया था, तो मैंने उसी टाइम पे मेजर सिलेबस वहीं पे ख़त्म कर दिया था। मुझे पता था ईएनटी मुझे ख़त्म करनी है, ऑप्था का मैंने बहुत कुछ देख लिया था, और मेडिसिन के मैंने पूरी एंडोक्राइन ख़त्म कर दी थी। तो मैंने मेजर जो टॉपिक्स थे ना, मुझे पता था इनसे ज़्यादा एफएमजी से आता है, तो वो सब कुछ मैंने इंडिया में ख़त्म करके ही मैं उधर गया था। जब 5th ईयर चालू हुआ तो 5th ईयर में मेरी ईएनटी की क्लासेस थी, ऑप्था की क्लासेस थी, तो साथ में साइकाइट्री भी थी, न्यूरोलॉजी की थी। तो जो भी चल रहा था ना, उसके साथ साथ मैं ना अपनी मैरो से वीडियोज़ देख रहा था, और मैं कोशिश कर रहा था कि साथ साथ में सर्जरी भी निपटा दूँ। पर यार इतना ज़्यादा सिलेबस है मैरो पे, एज अ ह्यूमन मैंने फिर से कहा इट्स इम्पॉसिबल कि आप एक साल में पूरा मैरो ख़त्म कर लो। वो मैं नहीं कर पाया। आपको इन रियलिटी बताता हूँ, मैंने पूरी ऑब्स एंड गायनी की सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 30 वीडियो देखी थी, सिर्फ 30 वीडियोज़। पीएसएम की एक वीडियो नहीं देखी, नॉट इवन सिंगल वन। तो भाई मैं ये सोचता हूँ, मैंने मैरो लेके 30-40 हज़ार रुपये उसमें लगा दिए, व्हाट्स द पॉइंट, कोई फ़ायदा नहीं हुआ उस चीज़ का मुझे। पर क्या हुआ ना, जब मैं 2025 की मार्च के आसपास आया, तो मैरो की ना स्प्रिंट सीरीज़ चल रही थी, जिसमें ना हर एक एग्ज़ाम से, एफएमजी एग्ज़ाम से पहले ना वो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लेते हैं। तो मैंने अपने आप को एक टारगेट दिया कि भाई आप, मुझे कुछ भी हो जाए, चाहे बीच में 3 दिन का ही है, 3 दिन में हर एक सब्जेक्ट चेंज हो रहा था, मैं 3 दिन में ना सारे सब्जेक्ट को ख़त्म कर रहा था। ये मेरा टारगेट था।
और 30 नंबर के उसका क्वेश्चन होते थे, तो 30 में से मेरा टारगेट था कि एटलीस्ट 70% मैं स्कोर कर पाऊँ, और मैं स्कोर कर भी रहा था। और मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो स्काई हाई हो गया, मेरे को बहुत अपने आप में कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई मैं अभी कर पा रहा हूँ, मेरे इतने नंबर आ रहे हैं। और मेरा जो रैंक थी ना, ज़्यादा बच्चे नहीं देते उसको, 1800 2000 के आसपास ही बच्चे देते हैं, उसमें से भी मेरी 500 रैंक आ रही थी। तो मुझे लगा था यार अभी तो मेरे पास 6 महीने से भी ज़्यादा टाइम पीरियड है, अभी तो इंडिया जाऊँगा तब पढ़ाई करूँगा, अभी इतनी रैंक आ रही है तो आराम से हो जाएगा। तो ये कॉन्फिडेंस था। और उस प्रिंट सीरीज़ का फ़ायदा ये हुआ कि मैंने 6 महीने में भाई, मेरी डेडिकेशन ये थी कि मैंने बीच में ड्रॉप नहीं करा। जितने सब्जेक्ट थे 19 सब्जेक्ट का मैंने टेस्ट दिया उस प्रिंट सीरीज़ में, क्योंकि वो ओवरवेलमिंग है भाई। मैं पूरे 4 महीने लगातार पढ़ रहा था उसी टेस्ट सीरीज़ की वजह से, हर रोज़ पढ़ना है मुझे, मैं स्किप नहीं कर सकता था। पर उस प्रिंट सीरीज़ का ये फ़ायदा हुआ कि मेरे सारे सब्जेक्ट इंडिया आने से पहले ख़त्म हो गए थे, क्योंकि मैंने वाइडली सबको पढ़ लिया था कि इसका ये इंपॉर्टेंट है। मेरे को समझ में आ गया था कि फिजियोलॉजी में इंपॉर्टेंट क्या है, एनाटॉमी में इंपॉर्टेंट क्या है, बायोकेमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट क्या है, सब कुछ इंपॉर्टेंट मुझे पता चल गया। जब मैं एक बार इंडिया आया ना, मुझे देखो, अब हर किसी की सिचुएशन अलग होती है, मेरी भी सिचुएशन बिल्कुल अलग थी। मुझे पता था इंडिया में आने के बाद मुझे ऐसा नहीं था कि घर पे जाके एक कमरे में बेटा जाके तू पढ़ाई कर ले, नहीं भाई, मेरी इधर पापा की डेयरी है, तो मुझे उधर साथ में काम करवाना पड़ता है। और मैं 8-8 घंटे यार, 6 से 8 घंटे, 6 घंटे तो कहीं नहीं गए, हर रोज़ मैं काम कर रहा था, हर रोज़ डेली आई वॉज वर्किंग 6 घंटे। मुझे पता था कि भाई मुझे 6 घंटे काम भी करना और साथ में पढ़ाई भी करनी है। प्रॉब्लम पता है कहाँ से शुरू हुई? प्रॉब्लम शुरू हुई मेरी जब मैंने ऑप्शन गायनी शुरू करी। तो मैंने गायनी वाला पार्ट तो बहुत इजी होता है, क्योंकि हम वो 12th से पढ़ते हुए आते हैं कि भाई ओव्यूलेशन कैसा होता है, फिर ये मुलेरियन एजेनेसिस, ये बहुत बेसिक स्टफ है, इतना कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। प्रॉब्लम मुझे पता कहाँ से शुरू हुई, मुझे ऑप्स वाले पार्ट से शुरू हुई, जहाँ पे फीमेल पेल्विस होता है, उसके डायमेंशंस होते हैं, इंडक्शन ऑफ लेबर होता है, और बहुत सारी ड्रग्स होते हैं। तो इन सब चीज़ों में ना मुझे इशू फेस आया, क्योंकि भाई मेरे वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं थे, क्योंकि मैंने आज तक उनके बारे में पढ़ा नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, फिर मैंने क्या करा, उन चीज़ों को ना मगअप करना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। मैं सोच रहा था कि भाई अभी मैं इनको मेन वीडियो से देखने जाऊँगा ना, तो ये सबसे बड़ी मेरी भूल हो जाएगी, क्योंकि इतना सारा वास्ट सिलेबस है, यू कैन नॉट कवर इट अप। और मेरा अक्टूबर में मेरा मैरो का सब्सक्रिप्शन भी ख़त्म हो गया था। ये एक और दुख था मेरे पास, कि मेरे पास अब MCQ सॉल्व करने के लिए वो नहीं था कि मैं खुद से अपने आप ही कस्टम बना लूँ। पर मेरा एक फ्रेंड है जिसके वो कस्टम, मैं उसको बोलता था मुझे ये सब्जेक्ट के कस्टम मॉड्यूल्स बना के भेज दे, तो वो कोड भेज देता था और उससे मैं सॉल्व कर लेता था। अगस्त से मैंने प्रिपरेशन अपनी शुरू कर दी थी। अगस्त मैंने पढ़ाई करी, सितंबर मैंने पढ़ाई करी। पर मेरी पढ़ाई ऐसी नहीं थी कि मैं डेली पढ़ रहा हूँ, नहीं, मैं डेली पढ़ ही नहीं सकता था, क्योंकि मेरे बीच में बहुत सारे काम पड़ जाते थे दुकान के, डेयरी के, ठीक है। तो उसकी वजह से मैं डेली तो पढ़ नहीं पा रहा था, पर हियर एंड देयर मेरी पढ़ाई चल रही थी। फिर सबसे बड़ा जो मेरे पॉइंट आया डिप डाउन वाला, वो था अक्टूबर का। अक्टूबर में क्या था कि अक्टूबर 1 से लेके ना 20 से 25 तारीख तक ना बहुत सारे त्यौहार थे। दिवाली भी थी उस टाइम पे, नवरात्र वगैरह भी थे, और गोवर्धन पूजा, ये सब रहता है ना। तो मेरी बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो पाई। मैं 20 दिन मैं बता रहा हूँ, मैंने बुक तक नहीं खोली। 20 दिन मैंने टोटल वेस्ट, नथिंग। फिर उसके बाद मेरे पास यार सैमसंग का टैब है, उसका पेन टूट गया। फिर 15 दिन वहाँ पे ख़त्म हो गए। मैं बता रहा हूँ नवंबर 15 से मैंने पढ़ाई शुरू करी थी विद डेडिकेशन, कि भाई अब मेरे पास टाइम नहीं बचा, अब मुझे सब कुछ कवर अप करना है। तो फिर मैंने रैपिड रिवीजन नोट्स थे मेरे पास मैरो के, मैंने उन्हीं को ही विद डेडिकेशन फॉलो करा था। एक्सेप्ट फॉर मैंने माइक्रोबायोलॉजी इससे नहीं करी थी, क्या बोलते हैं, रैपिड रिवीजन ऑफ मैरो से, वो मैंने करी थी प्रीति मैम की जो प्रेप लैडर पे है उससे। बाकी सब कुछ मैंने, सब कुछ, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, कितना ही बड़ा हो, चाहे मेडिसिन हो, वो मैंने मैरो की बुक से करा था। पर मैं रिकमेंड अगेन मैं ये करता हूँ, मैं मैरो से यार मैंने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक करा है। मैं मैरो का क्यू बैंक रिकमेंड करता हूँ, मैं उसके नोट्स रिकमेंड नहीं करता FMG स्टूडेंट्स के लिए। इससे बढ़िया आप सेरिबेलम ले लो, वो सबसे बाद मैंने नवंबर 15 से पढ़ाई शुरू करी, और नवंबर 20 आते आते ना पता चल गया था मुझे, दिसंबर 20 आते आते मुझे पता चल गया था अब तो 1 महीना ही बचा है। पर भाई लास्ट के महीने में, मैं हमेशा अपने दोस्तों से भी जब बात करता था ना, तो यही कहता था कि लास्ट का महीना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथ ऑफ योर प्रिपरेशन। तो उसमें मैंने लैक नहीं करा, और उसके लिए मैंने भाई, आई वोंट लाई टू यू, हर रोज़ मैं
10 घंटे पढ़ रहा था डेली फॉर लास्ट 1 मंथ। और मेरा टारगेट, मैंने देखो, मैं एक चीज़ और रिकमेंड करता हूँ कि रैंडमली पढ़ाई मत करो कि सुबह उठ के मैं देखूंगा कि मेरे को क्या पढ़ना है। रात को ही अपना टारगेट्स ना बना लो कि भाई मुझे कल सुबह उठ के फिजियो करनी है और इतना ये करना है। क्योंकि सुबह उठ के आप सोचोगे ना कि मुझे क्या पढ़ना है, तो वो आपकी पढ़ाई नहीं होने वाली, ये इन रियलिटी है। तो यार देखो, फिर मैंने लास्ट का महीना विद डेडिकेशन पढ़ाई करी, भाई फोड़ देना है इस बार तो। डेली आई वाज सॉल्विंग 300 क्वेश्चन ईच एंड एवरी डे। हमारा एक ग्रुप था, उसमें हम डालते थे टैग्स वगैरह और उसके साथ हम सॉल्व करते थे। 300 क्वेश्चन एवरी डे आई सॉल्व फॉर द लास्ट 1 मंथ। उससे क्या होता है ना कि आपको ना जो कॉमन टॉपिक्स है ना, उसमें तो आप मिस्टेक कर ही नहीं सकते जब इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, उसका फ़ायदा होता है। तो यार ऐसे ही करके ये मेरी जर्नी थी कि देखो मेरी डिफ़िकल्टी बहुत थी। अगर मेरे पास मुझे घर वालों ने टाइम दिया होता, आई होप सो, तो मेरे थोड़े से ज़्यादा नंबर आ जाते। पर चलो, अगेन इट डजेंट मैटर, एट द एंड मैं पास हो गया विद अ स्कोर ऑफ 207, तो इनफ है। अब जो चीज़ें मैंने एग्ज़ाम हॉल में घुसने से गलती करी थी और मुझे क्या अवॉइड करनी चाहिए, उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा कि वही चीज़ मुझे नीट पीजी में रिपीट नहीं करनी है, क्योंकि वहाँ पे जो मिस्टेक के मार्जिन है ना, वो बहुत कम हो जाते हैं। एक नंबर पे आपकी रैंक बदलती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये मेरी जर्नी थी। मैं अगेन ये कह रहा हूँ कि इसको आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर किसी के लिए जो स्टार्ट पॉइंट होता है ना, वो अलग होता है और एंड पॉइंट भी अलग होता है। तो यार ये तो मेरे को मजबूरी में ये सब करना पड़ा। मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप 3rd ईयर 4th ईयर में हो तो भाई मैरो की जगह प्रेपलेडल ले लो या सेरिबेलम ले लो, वो ज़्यादा बेटर है। एंड देन स्टार्ट स्टडिंग एवरी डे। 3 से 4 घंटे भी पढ़ोगे तो ये FMG एग्ज़ाम बहुत आसान है, रिपीटेड टॉपिक्स ही आते हैं, हो जाएगा। डोंट वरी, हो जाएगा, बस डेडिकेटली पढ़ते रहना है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो और अच्छी लगी हो तो मुझे बताना, नहीं लगी हो तो भी बताना।